हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा है और गिड़गिड़ाकर यह विनती की है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तो आइए हम अपने विश्वास को जो हमारे पिता परमेश्वर पर है, इस गीत को गाकर व्यक्त करें। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। फिर से, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। कामर देने वो आया है तुझको, है तेरा मन कहाँ। कामर देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में बहुत से लोग भटकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके पास लोग आएं और उन पर विश्वास व्यक्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास भरपूरी है, बहुतायत का जीवन है और उनका प्रेम बड़ा महान है। वो अनंत जीवन हम सबको देते हैं, बदले में कुछ न लेते हैं। हम यीशु के पास आ जाएं। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान। देगा तुझको वो
अनंत जीवन। यीशु पास आ, देगा तुझको वो अनंत जीवन। यीशु पास आ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 141वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी ने प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य थोमा के विषय में जरूर सुना होगा। थोमा को अनेक उपनाम या उपाधि दी गई है। उसे शक्की थोमा या संदेही थोमा या अविश्वासी थोमा के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्हें इन नामों से पुकारे जाने के पीछे कारण यह है कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर यकीन नहीं किया था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसी दिन की संध्या को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित रूप में अपने 10 शिष्यों के सामने प्रकट किया। उस समय थोमा वहां पर नहीं थे। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने थोमा से कहा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तब थोमा ने कहा कि जब तक मैं यीशु के हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और यीशु के पंजर में हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह पुनः शिष्यों के मध्य उपस्थित हुए और थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और हे थोमा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। प्रिय भाई और बहनों, बात केवल थोमा की ही नहीं है, परंतु आज भी अनेक मसीही कहलाए जाने वाले लोग अपने कार्यों और अपने जीवन के द्वारा यह प्रमाणित नहीं करते कि वे जीवित मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे। आइए इस समय हम जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रकट करते हुए यह गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है तो मसीही गीत संग्रह में यह गीत क्रमांक 427 है। गीत 427। अत्यंत विषम परिस्थितियों में इस गीत की लेखिका लुइजा स्टीड ने इस गीत को लिखा। उनके विषय में मैं अपने संदेश के मध्य में बतलाऊंगा और ये बतलाऊंगा कि कितने दृढ़ विश्वास का उन्होंने परिचय दिया बहुत कष्टदायक स्थिति में। और इस गीत में हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। हमारे लिए प्रेरणा है कि हम भी यीशु पर भरोसा रखें। यीशु यीशु
वो कहती जिसको मैंने जांचा है, यीशु मेरे प्यारे यीशु, तुझ में मेरी आशा है। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है, पापी उसमें डूबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप और स्वार्थ से छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे आनंद है कि मैंने तुझ पर किया है विश्वास, प्यारे यीशु मुक्ति दाता, अंत लो रह तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। हम अपने स्थानों पर आदरपूर्वक खड़े हो जाएंगे। समय होगा हम अपने पवित्र शास्त्र से उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 31 पद 1 से 3 और उसके पश्चात पद 14 से 24 तक। भजन संहिता अध्याय 31 पद 1 से 3 और 14 से 24, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 31 पद 1 से 3 और उसके पश्चात पद 14 से 24 पद तक, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। और अंत में हम सब 23वें और 24वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 31 1 से 3 और उसके बाद 14 से 24। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त
और मुझे आगे ले चल। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हम सब साथ में पढ़ें। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। और हमारे हृदय दृढ़ तब रहेंगे जब हम अपने दिलों को खोलकर परमेश्वर के आगे प्रकट करेंगे, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी विनतियों के माध्यम से। समय होगा हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे और उसके पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष के द्वारा कोई गवाही उत्पन्न हुई हो और आप उसे हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रार्थनाओं के विषय या अपनी गवाहियों से अवगत कराएं। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 141वीं 141st आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कलीसिया में हैं और जो ऑनलाइन अपने अपने घरों में अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविज़न के सामने हैं। आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। आज 1 मई है और 1 मई को संपूर्ण विश्व में विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड लेबर्स डे या वर्ल्ड वर्कर्स डे। और हमारे बाइबल में भी, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के हृदय के विषय में हम पढ़ते हैं कि उनके हृदय में उन लोगों के प्रति जो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, भीषण गर्मी में, भीषण ठंड में, बरसात में, हर एक मौसम में, कठिन परिस्थितियों में, थोड़ी सी आय के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। हम पढ़ते हैं
परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया मिस्रियों के जुल्मों सितम को सहने वाले इस्राएली मजदूरों के ऊपर। और वो मूसा से कहते हैं निर्गमन 3 अध्याय के 7वें पद में, मैंने परिश्रम करने वालों के दुख को देखा है, मैंने उनकी पुकार को सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर हरेक ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं, बड़े मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बच्चों को 2 वक्त की रोटी देते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं और उनकी चिंता करते हैं। ये बाइबल का परमेश्वर है। और हमारे भी देश में हम देखते हैं बहुत से मजदूर हैं और बड़ी विषम परिस्थितियों में वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बाइबल का परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है जो हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। बहुत जगह उनका शोषण होता है। मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग हैं झारखंड के जो कर्नाटक में है, मैसूर के पास, और उनका शोषण हो रहा है। हमने पहले भी प्रार्थना की थी और आज भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता ने जैसे इज़राइलियों के परिश्रम को देखा, उनकी पुकार को सुना, उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया, वैसे इन लोगों की भी पुकार को सुने और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाएं। प्रभु यीशु मसीह का एक वादा है और वो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के रूप में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का कथन है हर एक मजदूर के लिए, हर एक वर्कर्स के लिए जो परिश्रम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है ऐसे लोगों के लिए जो कि पापों के बोझ से दबे हुए हैं और पाप की मजदूरी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ भारी नहीं है, वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि तब तुम विश्राम पाओगे। तो आज हम विश्व के सारे मजदूरों को भी स्मरण करते हैं, विश्व के साथ साथ, क्योंकि इसका प्रारंभ बहुत अच्छी भावना से हुआ और कहीं ना कहीं बाइबल की शिक्षा जो निहित है मजदूरों के प्रति, उसकी हम छाया भी इस दिवस में देखते हैं। प्रार्थना करेंगे हम भिलौनी के नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के निर्माण के लिए, जिसका काम निरंतर जारी है। और आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये आप सभी के द्वारा दिए जा रहे भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है अभी तक का निर्माण कार्य, और हमारा विश्वास है, आज हमारा विषय भी यही है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास करना, संदेह नहीं करना। तो मैं भी विश्वास करता हूं और हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता की के अपार अपरंपार सामर्थ्य के ऊपर कि वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेंगे। उस भवन के निर्माण कार्य में जितनी भी आर्थिक सहायता हमें आवश्यक होगी वो देंगे। यदि आप भी सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से, तो आपका स्वागत है। कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाइबल उपलब्ध है हमारी कलीसिया में, हिंदी बाइबल और अंग्रेजी बाइबल भी। अंग्रेजी बाइबल के 3 एडिशंस हैं हमारे पास, 3 अनुवाद। एक NIV का है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, और दूसरा NKJV अर्थात न्यू किंग्स जेम्स वर्जन, और तीसरा NLT अर्थात NLT लिटरेचर ट्रांसलेशन, न्यू लिविंग लिटरेचर ट्रांसलेशन, ऐसी कुछ है।
तो ये एडिशंस मेरे पास मौजूद हैं, और आपको यदि चाहिए या आपके किसी परिचित को चाहिए तो अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करेंगे भाई अविनाश मिरी के लिए। वो निरंतर कई महीनों से और कुछ वर्षों से अपने नौकरी के लिए अनेक जगह आवेदन दे रहे हैं। अभी उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर पद के लिए आवेदन दिया है, और उन्होंने जो पहली परीक्षा है उसे उत्तीर्ण कर ली है। दूसरी परीक्षा फिजिकल टेस्ट का है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे कि वो फिजिकल टेस्ट को भी पास कर सकें और उनकी नियुक्ति हो सके, और वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। प्रार्थना करते हैं अभिषेक और सोनम के लिए कि ये प्रभु यीशु की आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। बेटी ज्योति के लिए, ये छोटी बच्ची है, स्कूल गोइंग है, स्कूल जाती है, स्कूल की छात्रा है, चाहती है कि नवोदय विद्यालय में उनका चयन हो जाए, तो परमेश्वर पिता उसकी सहायता करें। भाई कमलेश्वर पक्का मकान बना रहे हैं, परमेश्वर पिता उनकी भी सहायता करें ताकि वो अपना मकान अच्छी तरह से बना सकें, निवास स्थान को, अपने निवास स्थान को, और साथ ही साथ अपने स्वर्गीय निवास स्थान की भी वो चिंता करें। आइए इन विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास हम रखें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, क्योंकि आप हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं। हर प्रकार से हमारी चिंता करते हैं, क्योंकि आपने हमें सृजा है, आपने हमें बनाया है। आप हमारे जीवन दाता परमेश्वर हैं, आप हमारे पालनकर्ता परमेश्वर हैं। और ये सब करने के बाद आपने हमारी और भी चिंता की है, हमारी मुक्ति की, हमारे त्राण की, और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह को आपने संसार में भेजा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता आपको हम कि आप छोटे से छोटे मजदूरों की भी चिंता करते हैं। आप हर एक उन लोगों की जो कि वर्कर्स हैं, कामकाजी लोग हैं, उनकी चिंता करते हैं। आज विश्व मजदूर दिवस है। हम स्मरण करते हैं पिता प्रत्येक मजदूरों को। पिता उन्हें भी स्मरण करते हैं जो आपको याद नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि सारे लोग जीवित परमेश्वर को जान सकें, और जो जानते हैं पिता अपना यकीन आपके ऊपर और मजबूत कर सकें, ये जानकर कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी पीड़ा को देखते हैं, आप उनकी पुकार को सुनते हैं, आप उनके दुख को देखते हैं। और होने दीजिए पिता उनमें से हर एक जान ले कि बाइबिल का परमेश्वर उनके दुखों से, उनके जीवन की कमियों से, हर एक घटी से वाकिफ है, और वो उनकी चिंता करते हैं। और वो जाने पिता कि स्वर्ग में उनके लिए एक बड़ा स्थान है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद परमेश्वर पिता उन्हें प्रदान करेंगे। पिता हम अपने सारे निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता बेटे अविनाश के लिए कि उनकी नियुक्ति हो सके, ताकि वो कुछ आजीविका अपने परिवार के लिए कमा सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक प्रकार से आप उनकी सहायता करें। पिता अन्य जो हमारे प्रार्थना अनुरोध हैं उन्हें भी आपके सामने रखते हैं। प्रत्येक की सहायता कीजिए। भिलौनी में निर्मित होने वाले नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके लिए हमारी हर एक आवश्यकताएं पूरी की जाएं। हम विश्वास की सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा वचन से हमने सीखा है, और हमारा विश्वास है कि जिस काम को आपने आरंभ किया है आप ही उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधियों को क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम सब परमेश्वर पिता के द्वारा किए गए उपकारों को स्मरण करते हुए अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करें और अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित कर परमेश्वर पिता की महिमा करें। यदि हमारे दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे भलाई के कार्यों एवं चर्च निर्माण के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो वे हमारी कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल नंबर 9425227003 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए भेंटों को अर्पित करते हुए हमें गीत गा लें। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से है प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से है प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी ईश्वर की सब आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी। खटखटाओ खुलेंगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्री धर्मेंद्र कुमार। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता, सारी महिमा और आदर के योग्य मेरे परमेश्वर, इस सुबह की वेला में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर
कि आपकी हुजूरी में हम बैठ सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस भेंट को हमने डाला पिता परमेश्वर, वो आपके राज के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए काम आने पाए पिता प्रभु जी। हर एक भले कार्य में प्रभु जी आप आशीष दें पिता, प्रभु के दास के साथ हो पिता, जबकि वो आपकी निरंतर सेवा करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर आपके लिए अपने समय को, अपने जीवन को समर्पित किए। उनका पूरा परिवार पिता आशीषित हो पिता, उनके पूरे परिवार को बहुत आयत की आशीष देना पिता। जो भेंट चढ़ाई के पिता दे पाए, सारी महिमा और सारा आदर आपको मिलने वाला है पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल करें, आमीन और आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, गिनती की पुस्तक अध्याय 14 पद 1 से 4 एवं पद 11। गिनती अध्याय 14 पद 1 से 4 और पद 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से, कुरंथियों की पत्री दूसरा कुरंथियों अध्याय 4 पद 10 से 14। दूसरा कुरंथियों अध्याय 4 पद 10 से 14, इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती बीना मसीह। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी गिनती अध्याय 14 पद 1 से 4 एवं 11वां पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगी। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पद 10 से 14 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर एवं उस पर चलने की आशीष हमें प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 9 से 14 तक। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 9 से 14 तक। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे।
वचननु वचनद्भुत मंगल सुसमाचार वचननु वचनद्भुत मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद संख्या 9 से पद संख्या 16 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति नहीं की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति नहीं की। इसके बाद वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की थी। और यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सबों के लिए सुनहरा समय होगा जब हम सब परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से, उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, क्या आपके मन में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के प्रति कोई संदेह है? Do you have any doubt about resurrection of Jesus Christ? लेकिन इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आइए हम सब मिलकर संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द है, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। आज के वचन के ऊपर ये गीत आधारित है, ध्यान से सुनिएगा। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो
कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। पापों से भरा जीवन ये मेरा, उसने आकर मुक्ति दिलाया। पापों से भरा जीवन ये मेरा, उसने आकर मुक्ति दिलाया। देकर जीवन दान मसीह ने क्रूस पे लहू बहाया। कर दे अर्पण अपना सब कुछ, अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। पिछले 2 रविवारों से हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं और आज भी करेंगे और आने वाले रविवार को हम पुनः करेंगे और यदि प्रभु ने चाहा तो उसके पश्चात भी हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विषय पर अध्ययन करते रहेंगे। मैंने महसूस किया कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आमतौर से कलीसियाओं में केवल 1 रविवार या अधिक से अधिक 2 रविवार इसके ऊपर चर्चा की जाती है, पर हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर अधिक से अधिक मनन करने की आवश्यकता है। रविवार 17 अप्रैल को जब पुनरुत्थान दिवस था तब हमने मनन किया था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के मायने क्या हैं, उसका अर्थ मेरे लिए क्या है व्यक्तिगत रूप से। 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमने गौर किया था उस दिन। पहला तो यह कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जयवंत प्रभु यीशु मसीह हैं। ही इज विक्टोरियस लॉर्ड। वो जयवंत प्रभु हैं। मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल की है पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा। और दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण मेरा और आपका भी पुनरुत्थान होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रदर्शित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जैसे वो मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन जी उठे, वैसे ही हम और आप भी, मैं और आप भी, हम सब जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निष्ठा ईमानदारी के साथ और उस विश्वास को हम कार्यों में प्रकट करते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। और तीसरी बात, पुनरुत्थान दिवस पर जो हमने
देखा था, गौर किया था, वो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा विश्वासी लोग परमेश्वर पिता के न्याय आसन के सामने निर्दोष ठहरेंगे। ये हमारा प्रतिफल होगा एक प्रकार से, कि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप, जब राजदंड प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा, हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। उसके पश्चात पिछले रविवार को 24 अप्रैल को हमने मनन किया था कि केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों से मृत्यु के खौफ को दूर कर सकते हैं और हमें मृत्यु से भयमुक्त जीवन वो प्रदान कर सकते हैं। 5 बातों के द्वारा हमने मनन किया था कि हमें क्यों मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है, तो हम खोएंगे बहुत थोड़ा मृत्यु के कारण, सिर्फ मरेंगे इस संसार में, लेकिन जो पाएंगे वो बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। अनंत जीवन हमें मिलेगा, एवरलास्टिंग लाइफ, और ये बड़ा मायने रखता है। और उसके बाद दूसरी बात हमने देखा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा है, इसलिए मुझे और आपको मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। इसके पहले कि मैं और आप मृत्यु का स्वाद चखें कि मृत्यु का स्वाद कैसा है, कड़वा है, कसैला है, मधुर है, मीठा है, कैसा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वाद को चखा है। और तीसरी बात हमने देखा था कि क्यों हमें मौत से नहीं खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के अधिकारी शैतान को पराजित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल की है। मृत्यु का अधिकार शैतान के पास था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल की है। और चौथी बात हमने देखा था कि क्यों हमें मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, जो मृत्यु के भय के कारण मृत्यु की दासता में थे, हमें छुड़ा लिया है। मृत्यु के दासत्व से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया, इसलिए हमें मौत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। और अंतिम बात हमने देखा था, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए स्वर्ग में स्थान बनाया है। वो हमारे पिता हैं, स्वर्ग उनका है, और उस स्वर्ग में उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए मकान बनाया है। वो हमारे बाप हैं, स्वर्ग पर रहते हैं, खुदा बाप हैं, और उन्होंने हमारे लिए पहले से जगह तैयार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो हम मौत से क्यों खौफजदा हूँ, क्यों डरें, क्यों भयभीत हों हम मौत से। इन 5 बिंदुओं के ऊपर हमने विचार किया था पिछले रविवार को। ये दोनों संदेश, अर्थात 17 अप्रैल का संदेश और उसके पश्चात 24 अप्रैल का संदेश, ये दोनों संदेश फेसबुक पर मेरे प्रोफाइल राजेश मसीह के नाम से आपको मिल जाएंगे। अवश्य देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी अभिव्यक्त कीजिएगा। यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध है, आप वहाँ पर रेवरेंड राजेश मसीह टाइप कर सकते हैं, या नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च, और ये संदेश आपको मिल सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रविवार आपको नए संदेश मिल सके और आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। आज जिस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे वो विषय है, क्या आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति कोई संदेह है? और यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि कोई संदेह नहीं, हम तो विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत से लोग केवल शाब्दिक विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति संदेह नहीं, हम तो पुनरुत्थान पर यकीन करते हैं। पर बहुत बार हमारे जीवन से ये विश्वास परिलक्षित नहीं होता है, जिससे ये साबित होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर संदेह करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मेरे और आपके पुनरुत्थान का बड़ा गहरा संबंध है, ताल्लुक है। जैसा मैंने पहले आपको बतलाया,
प्रभु यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और वो डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए है कि मैं और आप जाने कि हमारा पुनरुत्थान भी होगा, तभी अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह प्रदान करेंगे। डू यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड अबाउट रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और विश्वास कार्य रूप में परिलक्षित होना चाहिए। संदेह और विश्वास दोनों साथ साथ कभी नहीं चल पाते हैं। या तो आपके मन में विश्वास राज्य करेगा या आपके मन में संदेह राज्य करेगा। जब विश्वास राज्य करेगा तो वो संदेह को धकेल देगा, और जब संदेह राज्य करेगा तो विश्वास को कभी आपके जीवन में आने नहीं देगा। या तो संदेह आपको विश्वास से वंचित रखेगा या दूर रखेगा, या फिर विश्वास आपको संदेह करने से वंचित करेगा। संदेह विश्वास का शत्रु है, और हमारे हृदय में यदि विश्वास है तो विश्वास संदेह का शत्रु है। परमेश्वर के प्रति हमारे मन में शैतान संदेह उत्पन्न करता है, और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। वो भ्रम पैदा करता है परमेश्वर के प्रति, हमारे मनों में आक्रमण करता है। और हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से उसने हवा के मन को परिवर्तित किया, भ्रम पैदा करके। वो भ्रम पैदा करता है, वो संदेह उत्पन्न करता है हमारे भी मनों में, ताकि हम अपने विश्वास में डगमगा जाएं। विश्वास बाइबल का एक प्रमुख विषय है। हम सब प्रोटेस्टेंट समुदाय से हैं। प्रोटेस्टेंट समुदाय या प्रोटेस्टेंट विश्वास के संस्थापक हैं मार्टिन लूथर। उनके जीवन को विश्वास के एक पद ने बदल डाला। और हुआ ऐसा कि जब वो रोमियो की किताब पढ़ रहे थे, पहला अध्याय, और उसके 17वें पद पर आए, तो उन्होंने कैथोलिक विश्वास परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, मुक्ति के लिए, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये जो हो रहा है और सही परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन की व्याख्या है। हम पढ़ेंगे उसको। रोमियो 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, अब ध्यान दीजिएगा, और विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, परमेश्वर के पास पहुंचने का जो माध्यम है वो विश्वास से। परमेश्वर का धर्म यदि है, हम मानते हैं, तो वो विश्वास करने के द्वारा है। और उसके बाद और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए प्रकट होती है। यदि मैं और आप चाहें कि हम परमेश्वर के धर्म के अनुसार परमेश्वर के पास पहुंच सकें, तो मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आगे, क्योंकि लिखा है, हाँ, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे मसीही जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है विश्वास। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। मसीहियत में, जैसा मैंने बताया, विश्वास का प्रमुख स्थान है। सुनहरा पद यूहन्ना 3:16 बहुत बार उल्लेख करता हूं। आप में से सभी को याद है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और इसमें भी विश्वास है, ताकि जो कोई विश्वास करे। योग्यता केवल विश्वास करने वालों के लिए है। यदि वो नाश नहीं होना चाहते हैं, तो यदि वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो योग्यता विश्वास है। विश्वास करना है, ये योग्यता चाहिए परमेश्वर के सामने। इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि तुम्हारे किसी कर्मों के कारण। विश्वास के द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह, ये दोनों जब काम करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। और उद्धार वो टिकट है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। उद्धार वो टिकट है
जो शैतान की दास्ता से हमें परमेश्वर के अधीनता में पहुंचाता है, स्वतंत्रता में पहुंचाता है। और इब्रानी का 11 अध्याय तो पूरा विश्वास के ऊपर लिखा गया है। विश्वास के वीरों का वहां पर वर्णन है, विश्वास की परिभाषा दी गई है पहले पद में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब मैं और आप विश्वास से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तो इसका एक मतलब होता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे होते हैं। विश्वास से परिपूर्ण जीवन जीना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। और कौन नहीं चाहता है कि परमेश्वर प्रसन्न हो मेरे जीवन के द्वारा। और विश्वास बिना कर्म बिना अधूरा है या मरा हुआ है, संत याकूब कहते हैं। तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास को कार्य रूप में परिणित करते हैं। इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही से अब्राहम ने परमेश्वर की सामर्थ पर यकीन किया और वो इसहाक को ले गए मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए। अनुपम उदाहरण है अब्राहम विश्वास के। लेकिन इसके विपरीत जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह करते हैं, पुनरुत्थान पर भी संदेह करते हैं बहुत से लोग अपने जीवन और कार्यों के द्वारा। तो पुनरुत्थान परमेश्वर की सामर्थ है और इस पर जब हम संदेह करते हैं या अविश्वास करते हैं तो परमेश्वर नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर रुष्ट हो जाते हैं, परमेश्वर खफा होते हैं। आज एक पाठ पढ़ा गया गिनती की किताब से, गिनती का 11वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 और 4 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि इजराइलियों की जो मंडली है वो चिल्ला उठी है, रात भर ये लोग रोए हैं। क्षमा करेंगे, गिनती है, मैंने क्या कह दिया था, गिनती का अध्याय 14। और हम पढ़ते हैं कि सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। इजरायली लोग रो रहे हैं और इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें सूचना मिली है। कुछ लोग गए थे और उन्होंने बताया कि कनान देश में तो बड़े हृष्ट पुष्ट लोग रहते हैं और कहा जाता है कि दानव रहा करते थे वहाँ पर। इतने हृष्ट पुष्ट लोग थे और वो सोच रहे थे कि हमारे पास तो युद्ध कौशल नहीं है, यदि हम वहाँ पर जाएंगे तो युद्ध में हम हार जाएंगे। वो भूल गए कि परमेश्वर उनकी ताकत है। वो परमेश्वर जिन्होंने वादा किया था कि उन्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, युद्ध परमेश्वर लड़ेंगे। और बहुत बार आया है परमेश्वर के वचन में जहाँ पर लिखा है कि युद्ध तो यहोवा का है और यहोवा की तलवार है। लोगों के हाथ में उनकी अपनी तलवार थी, लेकिन कहा गिदोन ने ये यहोवा की तलवार है। तो ये लोग परमेश्वर की सामर्थ को इन्होंने बिसरा दिया, भूल गए कि वो परमेश्वर जिसने लाल सागर से इन्हें पार कराया, ये उसी पीढ़ी के लोग थे और उन्होंने अविश्वास किया। रात भर ये लोग रोते रहे। और तीसरे पद में लिखा है, ये लोग बड़बड़ा रहे हैं मूसा और हारून के ऊपर और कह रहे हैं, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं और हम अपना नया अगुआ चुन लेते हैं और हम फिर से मिस्र में चले जाएं, दास्ता के जीवन में चले जाएं। परमेश्वर आज़ादी दे रहे हैं उनको, लेकिन ये दास्ता चाह रहे हैं। कितना अद्भुत है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देते हैं। परमेश्वर हमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रदान करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें, अनंत काल का जीवन मेरा और आपका हो। लेकिन हम मिस्र को देखते हैं, हम दास्ता के जीवन को देखते हैं। और इसलिए 11वें पद में परमेश्वर पिता कहते हैं मूसा से, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये कब तक मुझ पर संदेह करते रहेंगे? मेरी सामर्थ पर ये कब तक यकीन नहीं करेंगे?
और वो कहते हैं, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। ये परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं। परमेश्वर पिता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इब्रानी 10:38 में जो लिखा है वो मेरे और आपके लिए लिखा है। और इब्रानी के लेखक कहते हैं, पढ़िएगा इब्रानी 10:38 में वो कहते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। मेरा धर्मी जन, हम सब कोई कहते हैं परमेश्वर के लोग हैं, जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वास करते हैं। और इब्रानी के किताब के लेखक कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन वह यदि पीछे हट जाए, अपने विश्वास से यदि पीछे हट जाए, तो लिखा है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक ऐसे ही जैसे इजरायलियों से वो प्रसन्न नहीं हुए। विश्वास कठिन परिस्थितियों में परखा जाता है। याकूब की पत्री में पहले अध्याय और पहले और दूसरे पद में संत याकूब लिखते हैं, दूसरे और तीसरे पद में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो पढ़िएगा तीसरा पद, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से नहीं धीरज तीसरा पद पढ़िएगा। अच्छा, शायद पुरानी बाइबल में ठीक से नहीं आया है, मैं पढ़ देता हूं पहले। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब पढ़िएगा, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास कठिन परिस्थितियों में ही परखा जाता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, संकट में पढ़ो, तकलीफों में पढ़ो, पीड़ाओं में पढ़ो, तो आनंद की बात समझो। विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है। अब्राहम का विश्वास परखा गया और अब्राहम को एक उपाधि दी गई, और बहुत खूबसूरत उपाधि है जिसका वर्णन याकूब दूसरे अध्याय के 23वें पद में करते हैं। अब्राहम के विषय में पढ़िएगा। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। कठिन परिस्थितियों में ही विश्वास परखा जाता है, और हम जानते हैं कि किस कठिन परिस्थिति का अब्राहम ने सामना किया था। एक बार नहीं, अनेक बार अब्राहम ने सामना किया है, और विश्वास की परख में वो बिल्कुल खरा पाया गया। विश्वास के वीरों का वर्णन केवल परमेश्वर के वचन में हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे आसपास भी विश्वास के वीर हैं। अनेक लोग जिन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया है। आज हमने गीत गाया, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। और मैं आपको बतला रहा था जब इस गीत को हमने गाया कि इस गीत की लेखिका हैं लुइजा स्टीड। उनके बारे में मैं बताऊंगा। 1850 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। जब ये 21 वर्ष की हुई 1871 में, तो वो अमेरिका माइग्रेट करी और वहाँ पर उनका विवाह हुआ 1875 में। और उसके बाद वो उनकी एक बेटी हुई, उसका नाम लिली रखा। मिस्टर M.R. स्टीट से उनका विवाह हुआ था। बड़ी खुशहाल जिंदगी ये लोग जी रहे थे। लुइजा के मन में मिशनरी बनने की बड़ी ललक थी, इच्छा थी, और वो चाहती थी कि मिशनरी बनकर प्रभु यीशु की सेवा करे, परंतु बीमार थी इसलिए वो मिशनरी नहीं बन पाई। हुआ ये कि वो अपने परिवार के साथ एक बार पिकनिक मनाने के लिए गईं, अपने पति और 4 वर्षीय अपनी बेटी लिली के साथ। समुद्र तट पर ये लोग पिकनिक मना रहे थे।
सब कुछ बहुत अच्छा बीत रहा था, लेकिन ऐसे ही समय में एक व्यक्ति की आवाज आई जो समुद्र के पानी में डूब रहा था और वो पुकार रहा था, बचाओ बचाओ। उसकी उनके पति से रहा नहीं गया और वो भी चले गए उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर ऐसा ज्वार आया उस समुद्र में कि वो भी डूब गए और उस लड़के को भी वो बचा नहीं पाए। बहुत दुख भरा जीवन यहां से प्रारंभ होता है लुइजा स्टीड का। पति को खोने के बाद आर्थिक समस्याएं भी उनके जीवन में आई और ऐसे समय में उन्होंने 1880 में इस गीत को लिखा, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। कठिन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को व्यक्त करना, यही मैं कह रहा हूं, केवल शब्दों से नहीं, कार्यों के द्वारा, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। और लुइजा ने अपने विश्वास का प्रगटीकरण अपने कार्यों से किया। उन्होंने लिखा, यीशु यीशु प्यारे यीशु मैंने तुझको जांचा है, यीशु यीशु प्यारे यीशु तू ही मेरी आशा है। छोटी बच्ची साथ में है, पति की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह ही उसकी आशा का एकमात्र केंद्र थे। उसके पश्चात वो हिम्मत नहीं हारती है, लेकिन अफ्रीका आती है, मिशनरी बनकर आती है और उस विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह पर है उसका प्रचार वो करती है। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब आप कुछ गंभीर बातों को सुनिश्चित करना चाहते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में। जैसे आप अस्पताल जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अपना रूटीन चेकअप करा लूं, और आप रूटीन चेकअप कराते हैं, अपना ब्लड टेस्ट भी कराते हैं और रिपोर्ट आती है आपके ब्लड टेस्ट की और आपको पता चलता है कि आप तो कैंसर पॉजिटिव हैं और आप कपा जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी का कैसे होगा, क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो आप सोचते हैं कि हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ वेरिएशन हो या कुछ गड़बड़ी हो, तो सोचते हैं कोई क्रॉस लैब टेस्ट अब हम करा लेते हैं और आप क्रॉस लैब टेस्ट कराते हैं और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। अब ये और भी ज़्यादा संशय की स्थिति है, संदेहास्पद है, बहुत शंका से भरा हुआ कि मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ। फिर आप निश्चय करते हैं कि किसी और अच्छे लैब में आप अपना टेस्ट कराएं और अब की बार जब टेस्ट कराते हैं तो आपका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आता है, तो आपको निश्चित हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि आप कैंसर पेशेंट नहीं हैं। हम जीवन में दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सी बातों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम कितना ध्यान देते हैं। शारीरिक जांच के लिए हम इतने आतुर होते हैं शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आत्मा के स्वस्थ रहने के लिए हम कितने ज्यादा लालायित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो जाने के समाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने विश्वास नहीं किया। वो संदेह और आशंकाओं से भर गए। प्रभु यीशु मसीह ने, आप एक पद निकालिए, लूका 24 और 6। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपने शिष्यों से कहा था कि वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, उन्हें क्रूस पर लटकाया जाएगा और तीसरे दिन वो जीवित हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कहा था शिष्यों से। और केवल प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं, परंतु वो महिलाएं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी, उनके शिष्यों की सेवा में लगी रहती थी, उन्हें भी ये बात मालूम थी। पढ़िएगा लूका 24:6। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हाँ, स्मरण करो, याद करो, प्रभु यीशु मसीह ने तो तुमसे पहले ही कह दिया कि कब्र के बंधन उनको बांध नहीं सकेंगे, कब्र का बड़ा पत्थर उनको कैद करके नहीं रख सकेगा।
वो मृतकों में से जी उठेंगे, मतलब जी उठेंगे। और 3 बार कहा तब तो वो कन्फर्मेटरी बात थी, बिल्कुल निश्चित समझ जाना था। और स्वर्गदूत कह रहे हैं महिलाओं से कि तुम स्मरण करो उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। 7वां पद पढ़िएगा। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। अब पद 9 पढ़िएगा। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। महिलाओं ने, ये जो महिलाएं कब्र पर गई थीं, उन्होंने पूरा वृत्तांत सुना दिया शिष्यों को। स्वर्गदूत से क्या वार्तालाप हुई, सब कुछ उन्होंने बता दिया। लेकिन 11वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। उनकी बातें, पुनरुत्थान की बातें। इसीलिए मैंने ये विषय रखा है कि क्या आपके मनों में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर कोई संदेह है। इनके मन में संदेह था, इतना प्रकट हो गया उनके सामने। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कहा, महिलाएं आकर के उनको बता रही, लेकिन उनको फेरी टेल लग रहा है, किस्से कहानी की बात उनको लग रही प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। 11 पद तो पढ़ा आपने, ठीक है। संत मरकुस ने भी बयान किया है। हम आ जाएं आज के सुसमाचार के पाठ पर। मरकुस 16 उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। और हम यहां पर पढ़ते हैं कि संत मरकुस ने 3 बार शिष्यों के अविश्वास का वर्णन किया है। संत मरकुस प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं थे, और इसीलिए हमें और भी ज्यादा यकीन करना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ लिखा है सच लिखा है। पढ़िएगा 10वां पद। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे। हाँ, उसने मतलब मरियम मगदलिनी का के विषय में ये कहा जा रहा है। तो उसने जाकर प्रभु यीशु के शिष्यों को जो शोक में डूबे थे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, और आगे और रो रहे थे। शोक में डूबता कौन है, रोता कौन है? वो व्यक्ति जिससे अपने प्रिय जन की मृत्यु के बारे में जिसने सुना है, जिन्हें लगता है कि उनके प्रिय जन अब उनके साथ नहीं रहे। शोकित थे और रो रहे थे, क्योंकि ये मान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मृत अवस्था में हैं। जो महिलाएं कह रही हैं वो केवल किस्से कहानी की बात है। 11वां पद। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। मरियम मगदलिनी की बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। कितने उत्साह के साथ वो आई होगी, स्मरण करते हुए आई होगी, हाँ मेरे प्रभु ने तो ये बातें कही थी। लेकिन शिष्य हैं 11 के 11 जो यकीन नहीं कर रहे हैं, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 16 अध्याय का ही 12 और 13 पद। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे, हाँ, यहाँ पर वर्णन है लूका और क्लियोपास का, जो यरूशलेम से इम्माउस की यात्रा पर थे। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपना दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए उन्हें, प्रकट हुए उनके सामने। पढ़िएगा। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। हाँ, शिष्यों ने उनकी भी बात नहीं मानी, यकीन नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। ये दूसरा वर्णन है मरकुस के सुसमाचार में हम पाते हैं। तीसरा वर्णन हम पढ़ेंगे 14वां पद। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, पर उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। प्रभु यीशु मसीह अब उनके मध्य में आते हैं। ये शिष्य उस समय भोजन कर रहे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको उलाहना देते हैं, धिक्कारते हैं उनके विश्वास के ऊपर, क्षमा करेंगे अविश्वास के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह धिक्कारते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किया। पहले मरियम की बात के ऊपर यकीन नहीं किया, और उसके बाद वो 2 शिष्य जो इम्माउस की यात्रा पर थे, उनकी बात पर उन्होंने यकीन नहीं किया था। और एक बार तो और भी गजब हो गया। आप पढ़िएगा लूका 24
उसके 36, 37 और 38 पद में आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, यदि आप भी सुनेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। 36, 37, 38, लूका 24। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, उनके सामने हाजिर हो गए हैं और ये घबरा गए हैं, डर गए हैं और सोच रहे हैं कि हम यीशु को नहीं, उसके भूत को देख रहे हैं। तो यीशु मसीह भूत बनकर जीवित नहीं हुए हैं, उन्होंने तो अपने आप को दिखाया है। थोमा को आने वाले रविवार को हम उसके विषय पर संदेश सुनेंगे। न सिर्फ शिष्यों ने परंतु महिलाओं ने भी प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास किया। एक तो मरियम मगदलीनी का हमने देख लिया, कुछ और महिलाओं का हम वर्णन देखेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ मरकुस 16 उसके पहले पद को पढ़िएगा। महिलाओं ने भी प्रभु यीशु मसीह को मृत समझा है और उन्होंने क्या किया यहाँ पर आप देखिए। जब सप्त का दिन बीत गया, सप्त का दिन बीत गया अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस के ऊपर, उसके बाद शनिवार सप्त का दिन और उसके बाद रविवार की सुबह, जिसे हम पुनरुत्थान दिवस कहते हैं, उस दिन की बात है ये। पढ़िए। तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध वस्तुएं मोल ली। इन्होंने खरीदा है सुगंधित वस्तुएं, इन्होंने भांति भांति की सुगंधित वस्तुएं जो केमिकल्स हैं उन्होंने उसे खरीदा है और उसके बाद वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। प्रभु यीशु मसीह की देह पर वो मलना चाह रही थी। उस जमाने की परंपरा थी, कुछ दिनों तक वो देह को सुरक्षित रखा करते थे और आते थे उस देह के सामने और विलाप किया करते थे। तो ये मलने के लिए आई हैं प्रभु यीशु मसीह की देह पर उन रासायनिक तत्वों को। और उसके बाद पढ़िएगा 3 पद। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये बड़ा प्रश्न था उनके सामने कि कब्र के द्वार से पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि वो तो कमजोर थी और आमतौर से कब्र जो बनाए जाते थे गुफा में चट्टानों को काटकर, उसके सामने जो पत्थर लगाया जाता था वो गोल आकृति का होता था और कई टन वजनी वो होता था और उनके बस की बात नहीं थी। और वो सोच रही थी कि कौन उस पत्थर को हटाएगा। ये उनके लिए एक बड़ा प्रश्न था। और हम सीखते हैं कि आज भी अनेक मसीहियों के मनों पर ऐसा ही पत्थर पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, भविष्यवाणी की थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। महिलाओं को भी ये बात पता थी, पर फिर भी वो सुगंध द्रव्य लेकर के आई थी प्रभु यीशु मसीह के मृत देह पर मलने के लिए। तो हम सीखते हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार से उन महिलाओं ने, प्रभु यीशु मसीह के समय की महिलाओं ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर अविश्वास किया, आज भी बहुत से लोग अविश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मनों पर पत्थर जमा हुआ है और ये पत्थर अविश्वास का पत्थर है। ये पत्थर संदेह का पत्थर है, अविश्वास का कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। और संदेह का इसलिए क्योंकि स्वयं के पुनरुत्थान पर संदेह का पत्थर पड़ा हुआ है उनके मन पर, उनके हृदय पर। और इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आज भी बहुत से मसीही कहलाए जाने वाले लोग ईस्टर पर्व के आने के पहले अपने प्रियजनों की कब्रें संवारते हैं। काफी दिनों तक मैंने देखा है, लोगों को खर्च भी बहुत करते हैं, कब्रें संवारते हैं, कब्रों को पक्की करवाते हैं और ईस्टर के दिन सुगंधित द्रव्य जैसे अगरबत्ती लाते हैं, सेंट लाते हैं, मोमबत्ती लेकर आते हैं जलाने के लिए और फूल मालाएं खरीदते हैं। जैसे इन महिलाओं ने खरीदा है सुगंध द्रव्य, वैसे आज भी बहुत से मसीही खरीदते हैं
और मृत लोगों की कब्रों पर आते हैं, लेप तो लगा नहीं पाते, परंतु जो मिट्टी है कब्र के ऊपर, उस पर ये सब कार्य वो करते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं, फूल अर्पण करते हैं वहाँ पर, और मालाएं भी पहनाते हैं और अगरबत्ती भी जलाते हैं, सेंट छिड़कते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके मन मस्तिष्क से अविश्वास का वो पत्थर आज तक हटा नहीं है। वो संदेह का पत्थर आज तक उनके मनों में मौजूद है। वर्षों से पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, लेकिन उस पुनरुत्थान को जिसे उन्होंने सीखा है कि उनके जीवन का भी पुनरुत्थान होगा, उसे वो कार्य रूप में परिणित नहीं करते हैं। कहाँ चला जाता है हमारा ये विश्वास? हमारा विश्वास, मैं समझता हूं, कभी कभी हमारी भावनाओं के बोझ से दब जाता है। हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं मृतक के प्रति, वो हमारे विश्वास के ऊपर हावी हो जाती हैं। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा अभी, और उसमें मैंने पढ़ा एक मसीही मृतक के विषय में कि उनकी बरसी मनाई गई और बड़ा सा विज्ञापन दिया गया, सचित्र विज्ञापन, और कहा गया कि पहली बरसी मनाई जाएगी और पहले कब्र पर जाकर फूल अर्पित किया जाएगा। एक ओर हम अपने प्रिय जन को स्वर्गीय कहते हैं और यीशु के पुनरुत्थान दिवस को मनाते हैं, परंतु दूसरी ओर हम प्रभु यीशु मसीह और स्वयं के पुनरुत्थान पर मनुष्यों के द्वारा बनाई गई गलत परंपराओं का पालन करते हैं। और इन गलत परंपराओं का पालन करने के द्वारा हम अपने अविश्वास और संदेह को, जो पुनरुत्थान के ऊपर होना चाहिए, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान लेकिन स्वयं के पुनरुत्थान पर होना चाहिए, हम प्रकट करते हैं। एक पद निकालिएगा, कुलुस्सियों 2 उसका 8वां पद। मार्टिन लूथर ने जब प्रोटेस्टेंट विश्वास की आधारशिला रखी, तो उन्होंने कैथोलिक संप्रदाय में पाई जाने वाली ऐसी ही प्रथाओं का विरोध किया। और इसलिए विरोध किया क्योंकि उनका कोई उल्लेख परमेश्वर के शास्त्र में मिलता नहीं। उन्होंने उल्लेख किया, इसलिए मुझे और आपको ऐसी परंपराओं से बचकर रहना है जिनसे मेरा और आपका विश्वास जो पुनरुत्थान के ऊपर है मेल नहीं खाता। पढ़िएगा, कुलुस्सियों 2 अध्याय 8वां पद। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहेर ना बना ले। हाँ, वो कहते हैं शिकार ना कर ले, हमें फंसा ना ले। तत्व ज्ञान के द्वारा और धोखे के द्वारा, धोखे की शिक्षाओं से मुझे और आपको बच के रहने की आवश्यकता है। और आगे, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार ये तो है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपराएं हैं कि ईस्टर के दिन जाओ, अपने मृतकों की कब्रों पर हम फूल चढ़ाएं। ये मनुष्य की बनाई गई परंपरा है। ये परमेश्वर के वचन से हमें इसके विषय में कोई शिक्षा मिलती नहीं। और मैं आपका बड़ा अनुग्रहित होऊंगा यदि कोई मुझे बाइबल का ऐसा पद बता दे जिससे यह साबित हो कि हम ऐसी मानव निर्मित परंपराओं का हमें पालन करना चाहिए। कोई मुझे पद बतला दे, कोई मुझे शिक्षित कर दे कि क्यों हमें जाना चाहिए। मैं ऐसे भाई बहनों को बताना चाहता हूं, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं है। मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को जो मृतक के प्रति है। मेरे भी परिवार में मृत्यु हुई है, परंतु जब मेरी आंखें खुली हैं, जब मैंने जाना है सच्चाई को, तो मैं चाहता हूं वो सच्चाई आपको भी बताऊं कि हम केवल
व्यर्थ का काम कर रहे हैं, मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा का पालन कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे के विषय में बताना चाहूंगा। उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वो बहुत छोटा था, दूध पीता था उस समय, और उसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ उसने दूसरे बच्चों के पापा को देखा तो अपनी मम्मी से पूछने लगा, मेरे पापा कहाँ हैं? मसीही परिवार, मसीही महिला। उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा यीशु पापा के पास हैं, स्वर्ग में हैं। और उस बच्चे को विश्वास हो गया, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं कि उसके पापा हैं और वो स्वर्ग में हैं, यीशु पापा के पास हैं, वो जीवित हैं, विश्वास हो गया। लेकिन जब वो अबोध बच्चे से बोध में आया, होश में आया, तब उसने देखा कि जब भी ईस्टर होता उसकी माँ फूल लेकर के और अन्य सामग्री लेकर के उसके पापा की कब्र में जाया करती थी, और कभी कभी उसे भी लेकर के गई। तो एक दिन वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, जब पापा मेरे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास हैं तो आप कब्र में क्यों जाती हैं? बड़ी शिक्षा है इस बच्चे के प्रश्न के द्वारा। हम सीखें, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर हम संदेह नहीं करें, हम विश्वास करें। और यदि हम संदेह करते हैं और अविश्वास करते हैं तो हम समझौतावादी मसीही हैं, विश्वासी मसीह नहीं है। एक और हम विश्वास वचन में, कलीसिया में विश्वास वचन पढ़ा जाता है और हम उसका अंगीकार करते हैं, लेकिन बहुधा शब्दों को केवल पढ़ते ही हैं। तो एक और हम विश्वास वचन में स्वीकार करते हैं। देखिए किसको स्वीकार करते हैं, किस बात का अंगीकार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अंगीकार, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अंगीकार। और उसके बाद एक वाक्य और लिखा है, और वो वाक्य भी इतना ही महत्वपूर्ण है विश्वास वचन में, और वो वाक्य कहता है कि स्वयं की देह के पुनरुत्थान पर विश्वास हम प्रकट करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे स्वयं की देह का पुनरुत्थान होगा, तो फिर कब्र में जाने की आवश्यकता क्यों है? और मैं तो कहता हूं कब्र पक्की करने की भी आवश्यकता क्यों है? मिट्टी है, हमारी देह मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हम तो केवल जगह घेरने का काम कर रहे हैं, और वैसे भी कब्रों में आजकल स्थान नहीं है, नए मृतकों के लिए स्थान की कमी होती जा रही है। हो सकता है कि आज इस वचन के द्वारा बहुत से लोग नाराज हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भले नाराज हो जाएं, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएं। आगे भी हम देखेंगे, यदि हम 100% विश्वास वचन का अंगीकार नहीं करते तो हम केवल उसे पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और हम समझौतावादी मसीही हैं। हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने विश्वास से। समझौतावादी लोग सांसारिक बातों का बाकायदा ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सांसारिक बातों का, सांसारिक परंपराओं का, परंतु बाइबल की सच्चाइयों से मुख अपना मोड़ लिया करते हैं। होशे नबी लिखते हैं अपनी किताब में 4 अध्याय के 6वें पद में, मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। निकालिएगा, होशे 4 अध्याय 6वां। मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और ज्ञान को बताने का काम, परमेश्वर के वचन को बताने का काम याजकों का है, ये पास्टर का काम है, ये प्रीस्ट का काम है कि लोगों को सही ज्ञान दे। यदि वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलपिट इस विषय पर खामोश है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है, कब्र पर नहीं, उस मिट्टी पर नहीं। हमारे लिए पुनरुत्थान एक ज्वलंत विषय है, लेकिन गलत परंपराओं के विरोध में बोलने से अधिकांश पास्टर भी हिचकते हैं। पढ़िएगा, लिखा है 6वें पद में, पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, आगे क्या लिखा है? तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। किसके बारे में लिख रहा है? ये पुरोहित, पास्टर और प्रीस्ट के विषय में, जो सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, और उसके बाद, इसलिए मैं तुझे अपना
याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य, परमेश्वर ऐसे याजकों को अयोग्य ठहरा देंगे जो परंपराओं को का विरोध नहीं करते। और बहुत बार पास्टर इसलिए नहीं बोलते कहीं कलीसिया के लोग नाराज ना हो जाएं उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चर्च छोड़ करके दूसरे चर्च में शामिल हो जाएं जहां पर विरोध नहीं किया जाता। आगे लिखते हैं होशे नबी 6वां अध्याय निकालिए 3रा पद। होशे 6वां अध्याय 3रा पद। आओ हम ज्ञान ढूंढे। वो कहते हैं कि हमें उसी स्थिति में बने नहीं रहना है, हमें ज्ञान को ढूंढने की आवश्यकता है और यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। और वो कहते हैं यहोवा का ज्ञान बरसेगा तुम पर, बरसात की वर्षा के समान बरसेगा जिससे पूरी भूमि सिंच जाती है। मेरे हृदय की भूमि को परमेश्वर ने सींचा है इस ज्ञान से, और मैं इसीलिए चाहता हूं कि यह ज्ञान मैं आप तक भी पहुंचा दूं। संत पौलुस बीरिया शहर में आए प्रचार करने के लिए और अचंभित हो गए वहां के लोगों को देखकर। आप निकालिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11वां पद। वहां के लोगों के जीवन को देख के, मसीही जीवन को देख के वो चकित हो गए। 17 अध्याय के 11वें पद में देखिए क्या लिखा है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन वो मसीही लोग ढूंढ रहे हैं पवित्र शास्त्र में कि वो बातें यूं ही हैं कि नहीं। आप भी ढूंढिए जो मैं कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में उन्होंने ढूंढा है, यूं ही है कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं है, वो ढूंढा है उन्होंने। आओ हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें, होशे नबी कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करें और उसके लिए हम यत्न भी करें, कोशिश भी करें। इन्होंने कोशिश किया। मरकुस 12 अध्याय निकालिए, हम पढ़ेंगे 27 और 24 पद को पढ़ेंगे। मैंने भी ढूंढा परमेश्वर के ज्ञान को और पाया है, आप भी ढूंढें और जाने परमेश्वर के ज्ञान को। और उस पत्थर को जो अविश्वास का पत्थर है आपके हृदय पर, आपके मनों पर, उसे हटा दीजिए आप। संदेह के हर एक पत्थर को जो आपके स्वयं के और आपके मृतक के पुनरुत्थान के ऊपर अविश्वास पैदा करता है, उस पत्थर को हटा दीजिए। मरकुस 12:27 पद पढ़िएगा। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के कथन है ये। परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं है, परंतु वरन जीवितों का परमेश्वर है। जीवित लोगों का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। और 24 पद पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुमने ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। हाँ, बहुत से लोग बड़ी भूल में पड़े हैं। मैंने पहले भी आपको बतलाया था, पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं जान रहे, ना परमेश्वर के वचन को ठीक से जान रहे हैं। हमारा ज्ञान खुलेगा उस दिन जब हम परमेश्वर के वचन को ठीक से जानेंगे। अब आइए हम पुनः उन महिलाओं की ओर लौट जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर आई थीं, परंतु परेशान थीं कि यीशु की कब्र से पत्थर को कौन हटाएगा। मैंने यहां पर आपको छोड़ा था, आगे देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 4 पद, और हम यहां पर पढ़ते हैं। जब उन्होंने आंखें उठाई। अब उन महिलाओं ने आंखें उठाई। अभी तक उनकी आंखों में केवल पत्थर दिखाई दे रहा था, पर उन्होंने अपनी आंखें उठाई हैं और उन्होंने क्या पाया वहां पर? तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हाँ, जब हम अपनी आंखों को उठाते हैं, और बाइबल में जब कभी आंखों को उठाने की बात आई है तब परमेश्वर को देखने की बात आई है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमें सहायता मिलती है। दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आंखें उठाने की आवश्यकता है हमें। आंखें नीची करके जाएंगे तो केवल वही दिखेगा जिसे आप आज तक देख रहे हैं, पत्थर ही दिखेगा आपको। भजन संहिता 123 में भी यही बात लिखी है।
हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं या उठाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहते हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को पाइए, हमारी आंखों को खोले जाने की आवश्यकता है। जब बर्तिमाई नामक नेत्रहीन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बर्तिमाई, तू चाहता क्या है कि मैं तेरे साथ करूं? तो बर्तिमाई ने कहा, यह कि मैं देखने लगूं। देखने की आवश्यकता, आत्मिक आंखों से देखने की आवश्यकता। अय्यूब ने देखा आत्मिक आंखों से, वो कहता, अब मेरी आंखें देखती हैं और विश्वास करती हैं। तो हमें भी आत्मिक आंखों से देखने की आवश्यकता। फिर से आ जाए मरकुस में 6वां पद हम पढ़ेंगे, 16 अध्याय का 6वां पद। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, वो कहते हैं परीक्षण कर लो, आओ लो, देख लो, इस देख लो, यीशु यहां नहीं है, वो जी उठे हैं। लोगों ने इसी स्थान पर यीशु को रखा था। ये स्वर्गदूत कह रहे हैं उनसे, तुम उनको ढूंढ रहे हो लेकिन वो जीवित हैं। और हमें इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम कब्र में क्यों जाते हैं। कब्र में क्यों जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। उस प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे हम, कब्रों को हम ना ढूंढे। क्यों ना ढूंढे? क्योंकि स्वर्गदूत बता रहे हैं कि इसी स्थान पर रखे थे और वो कब्र खाली है। नए नियम में एक ही कब्र है और वो प्रभु यीशु मसीह की है और वो खाली है। कब्रों का विवरण आपको पुराने नियम में मिलेगा। नया नियम नई वाचा है प्रभु यीशु मसीह की। यहां कब्रों का उल्लेख नहीं है। कब्र यदि बहुत महत्वपूर्ण होते तो आप पढ़ लेते नए नियम में ही कि पौलुस की कब्र यहां है, पतरस की वहां, यूहन्ना की वहां है और याकूब की वहां है। सारे कब्रों का उल्लेख होता, लेकिन किसी की कब्र का किसी को पता नहीं है, क्योंकि कब्र महत्वपूर्ण नहीं है, पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है। मेरे और आपके लिए बोलिए जय मसीह की। हमने गीत गाया आज, विशेष गीत आपके सामने, मुर्दों को क्यों ढूंढ रहे हो, क्षमा करेंगे, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। हम कब्र को ना देखें, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखें, जिसके द्वारा मैं और आप जिलाए जाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पद मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हमें देखने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को। मुर्दों में हम यीशु मसीह को नहीं ढूंढे। हमारे जीवन का लक्ष्य वो मृतक नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, जिसे हमें ढूंढने की आवश्यकता है और पाने की आवश्यकता है। पुनरुत्थान के प्रति हमारे संदेहों को दूर करने के लिए परमेश्वर के वचन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पढ़िएगा पहले रोमियो 6:4, आप निकाल लीजिए। रोमियो 8:11, 6:4 मैं पढ़ूंगा। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो की कलीसिया को 6वें अध्याय 4 पद में, सो उसकी अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं। अब जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं वो समझ लें इस चीज को। हमने यदि बपतिस्मा लिया है तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हैं। और मैंने पहले भी इसकी व्याख्या की थी कि जब बपतिस्मा लेते हैं तो जो पास्टर हैं वो बपतिस्मा लेने वाले को पानी में डुबोते हैं, तो वो मतलब यीशु मसीह गाड़े जाते हैं।
और आगे लिखते हैं, मसीह जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। और जैसे ही निकालते हैं बपतिस्मे से, तो उसका ये इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, अर्थात मैं मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया और मैं मसीह के साथ जी उठा हूं। और संत पौलुस कहते हैं कि चूंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह में पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, हम जीते जी जिलाए जाते हैं, यह अनुभव होने की आवश्यकता है। तो हम नए जीवन की चाल चलें, नए जीवन की चाल हमें चलना है। 8:11 पढ़िएगा, रोमियो 8:11। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जय मसीह की कहिए। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार जीवित हुए हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, संत पौलुस कह रहे हैं मृतकों में से जिलाया है, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो ये तो परमेश्वर का वादा है, ये वादा है कि परमेश्वर पिता भी मृत्यु के पश्चात मुझे और आपको जिलाएंगे। और यही बात संत पौलुस 1 कुरिन्थियों 6:14 पद में कहते हैं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु को जिलाया और वो हमें भी जिलाएगा। बार बार कहा गया है ये वाक्य, और तीसरी बार और कहा गया है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 पद से आगे आज का पाठ जो पत्रियों में से पढ़ा गया। और 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 10वें पद में लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए जीवन व्यतीत करना, ये मेरा और आपका काम है यदि हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं। और 11 पद में लिखा है कि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार देह में परिलक्षित हो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, कौन सा जीवन? पुनरुत्थित जीवन, रिजरेक्टेड लाइफ, वो हमारे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। और 14वें पद में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। तीसरी बार लिखा है ये। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि एक से अधिक बार आता है तो बिल्कुल कन्फर्मेटरी आप बात समझ जाइए, उस बात को कोई टाल नहीं सकता है। वैसे भी परमेश्वर का वचन टलता नहीं, लेकिन मेरे और आपके विश्वास के लिए बार बार ये चीज लिखी गई है कि परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वो मुझे भी और आपको भी जिलाएंगे। और आगे लिखा है कि हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होंगे हमारे साथ उस दिन, और प्रभु यीशु मसीह और हम यदि उपस्थित होंगे तो यह साबित होगा कि जैसे उनका पुनरुत्थान हुआ वैसी हमारा भी होगा। एक और पद है रोमियो 10:9 में, यदि तू मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बिना इस विश्वास को जीवित किए अपने जीवन में हम कभी उद्धार भी नहीं पा सकेंगे। जब महिलाओं से स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु जीवित हैं और उन्होंने देखा कि यीशु की कब्र खाली है, अर्थात महिलाओं ने देखा कि यीशु की कब्र खाली है, स्वर्गदूत कह रहे हैं कि वो जीवित हैं, तब स्वर्गदूत ने उन्हें कुछ निर्देश दिया है। मरकुस पे आ जाएं हम फिर से, 16 अध्याय का 7वां पद। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम जाओ। कहां से जाओ? कब्र से जाओ। बाइबिल कब्र में जाने की बात नहीं करती है, यदि चले गए हैं तो वहां से लौटने की बात करती है। स्वर्गदूत कहते हैं कब्र से चले जाओ, और वो कहते हैं कि जाकर उसके चेलों और पतरस से कहो। क्या कहो? यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, कब्र खाली है, यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है। ये संदेश उनको दो। और भी जगह यदि आप देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था यूहन्ना, तो वहां पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
अपने शिष्यों से जो डरे और सहमे थे कि तुम जाओ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर हमें रखना नहीं चाहते जहां पर आज तक हम अड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अड़ियल रुख को बदलना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हम संसार में जाएं और इस सुसमाचार को दें कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। और आजकल कुछ घटनाएं घट रही हैं विश्व में, खासकर मुस्लिम देशों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ तो YouTube पर मैंने भी गवाही पढ़ी है, कुछ मुस्लिम भाइयों की और बहनों की भी गवाहियां मैंने पढ़ी हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन दिया है। कौन से प्रभु यीशु मसीह? जीवित प्रभु यीशु मसीह। और एक किताब आई है जिसे टॉम डॉयले ने लिखा है, और उनकी किताब का नाम है ड्रीम्स एंड विजन्स। और उस किताब में वर्णन ऐसे ही लोगों का है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देखा है, जीवित प्रभु यीशु मसीह को। और वो इतना प्रभावशाली दर्शन है और वो सपना है कि उन्होंने निश्चय किया है कि वो यीशु के पीछे चलेंगे। और ये निश्चय उन्हें मौत के करीब पहुंचा रहा है, क्योंकि जोखिम ले रहे हैं वो। यदि उस विश्वास से जिसमें अभी वो हैं, यदि उसको छोड़ा और यीशु मसीह के पास आए तो उनकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन वो बेखौफ हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनका विश्वास है कि यदि मर भी जाएं तो हमेशा यीशु मसीह के साथ जीवित हो रहेंगे। जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आने वाले सप्ताह हम थोमा के अविश्वास पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम थोमा के विषय को न छुएं, हमारा पुनरुत्थान का विषय अधूरा रहेगा। तो हम थोमा के अविश्वास और उसके बाद कैसे उसके मन में विश्वास आता है प्रभु यीशु मसीह का, उसकी चर्चा हम करेंगे। आइए इस समय हम एक गीत गाएं। उसी गीत को, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित यीशु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ। मृत्यु का बंधन तोड़ दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। मृत्यु का बंधन तोड़ दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से अपने लहू से बचाया। कर दे अर्पण अपने जीवन को, अपने यीशु प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला ला ला। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को, देखो उसकी सामर्थ को, देखो उसकी सामर्थ को। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हमने बहुत बार प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में ही ढूंढा है। अज्ञानी थे हम, आज वचन के द्वारा हमें ज्ञान मिला है। और ज्ञान ये मिला है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। ज्ञान ये मिला है कि उनका पुनरुत्थान हुआ है। ज्ञान ये मिला है कि जैसे उनका पुनरुत्थान हुआ वैसे
हमारा भी पुनरुत्थान होगा। और ज्ञान ये मिला है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे मरणहार देहों में प्रकट होता है। वो अद्भुत जीवन, वो पुनरुत्थित जीवन, ऐसा जीवन जो नया दृष्टिकोण, नया विचार मृत्यु के प्रति उत्पन्न करता है और हमारे मनों से हर एक उस पत्थर को हटाता है जो अविश्वास और संदेह का पत्थर है। जिस पत्थर को आपने हटाया है शिष्यों के हृदय से। पढ़ लिया हमने 3 बार ऐसे अवसर आए जब उन्होंने प्रतीति नहीं की, आपने उलाहना दिया है। हम भी पिता बहुत बार अविश्वास प्रकट करते हैं, आपकी उलाहना है हमारे लिए, चेतावनी है। आप भी हमें सुधारना चाहते हैं। उन्हें दीजिए पिता, वचन के आईने में हम अपने जीवन को देख सकें और अपने आप को हम सुधारें। आज के वचन के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।